हेलो ट्रेनीज़। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से हैं। तो आज हम इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कम्युनिकेशन स्किल्स के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। संप्रेषण, संवाद। कम्युनिकेशन क्या है? एनकोडिंग और डिकोडिंग, सेंड और रिसीव्ड, रिसीवर एंड सेंडर, डिकोडिंग एंड एनकोडिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो शैनन वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल से लिया गया है। तो सबसे पहले हम शैनन वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल देखते हैं। तो शैनन वीवर जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन सोर्स में से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट करने के लिए एनकोडिंग होती है। बाद में वो चैनल के जरिए एक रिसीवर तक पहुंचती है। रिसीवर को मिलते समय वो डिकोड होके रिसीवर को मिलती है। इस दौरान बीच में चैनल में उसको जो भी मीडियम होता है उसमें उसको नॉइज़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई एक बंदा किसी को कॉल कर रहा है तो उसके ज़रिए हम समझ सकते हैं जो वो कॉल कर रहा है वो सेंडर बन जाएगा, और जो भी हमारा सिग्नल है, जो भी हम बोलेंगे वो फ़ोन में से एनकोड हो जाएगा, और वो सिग्नल जो हमारा वॉइस सिग्नल है वो बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो बाइनरी सिग्नल है वो हमारे नज़दीक के कम्युनिकेशन टावर पे जाएगा, वहाँ से वो सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट पे से वो हमने जिसको कॉल किया है वो बंदा जहाँ पे खड़ा होगा उसके नज़दीक पे कम्युनिकेशन टावर पे वो सिग्नल आएगा। यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो पूरी चैनल के जरिए होगी, और बाद में रिसीवर को वो जो सिग्नल है वो उसके फ़ोन पे मिलेगा, और वो फ़ोन उसको डिकोड करके वापस वो सिग्नल जो है वॉइस सिग्नल में उसको सुनाएगा। और बाद में जो रिसीवर जो है वो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से वो फीडबैक देगा, और वो जो फीडबैक है वो सेंडर को मिलेगा। अब जब रिसीवर फीडबैक दे रहा है तो यहाँ पे रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाएगा, और सेंडर जो होगा वो अब इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, इसलिए वो रिसीवर बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एनकोडिंग प्रोसेस आती है और बाद में डिकोडिंग प्रोसेस आती है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाएगा। आंसर है एनकोडिंग डिकोडिंग। कम्युनिकेशन चैनल किस प्रकार की हो सकती है? फेस टू फेस, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल, लेटर्स, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया, ये सब वो कम्युनिकेशन चैनल हो सकती है। बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब रिसीवर अगर अब डेटा रिसीवर ने सिग्नल डिकोड करके अब वो जब रिप्लाई कर रहे हैं तो वो सिग्नल जो है वो एनकोड सिग्नल को एनकोड करेंगे, और अब रिसीवर कुछ फीडबैक देगा, इसलिए अब रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाएगा, और अब ये बंदा जो है ये जो भी मैसेज है उसको डिकोड करेगा, इसलिए अब ये बंदा जो पहले सेंडर था अब वो रिसीवर बन जाएगा। यहाँ पे आंसर जो है आंसर ए आ जाएगा, एनकोडिंग, और बाद में उसका डिकोडिंग होगा। When a communicator uses harsh words to point out errors, it will। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब कम्युनिकेटर जो भी बोल रहा है वो हमारी एरर बताने के लिए कुछ कठोर शब्द का प्रयोग करे तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए है बी वेल रिसीव्ड, कि हम अच्छी तरह से वो जो कह रहा है वो समझ पाएंगे। बी सॉल्व द इश्यू, जो भी इश्यू है जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, वो ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। या ऑप्शन डी हेल्प द रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसको हेल्प करेगा। तो जब कोई हार्श वर्ड यूज़ करता है, जब कोई कठोर शब्द का प्रयोग हमारी एरर बताने के लिए करता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े कर सकता है, इसलिए यहाँ पे
आंसर है वो आंसर सी, दैट इज़ लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा अगर हमें हमारी एरर कोई कठोर शब्द में बता रहे हैं। क्वेश्चन 3, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे पहचान सकते हैं? ए, एक्सप्रेशन से, यानी हमारे हाव भाव से। बी, टोन ऑफ वॉइस, हमारे वॉइस के टोन से, यानी कि ऊंचा है नीचा है। आंसर सी, बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जेस्चर्स पोस्चर्स, इससे। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हम जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हम ये सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाएगा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल इज़, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक रास्ता जो आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करेगा वो कौन सा है? प्रैक्टिसिंग अलोन, आपको अकेले में प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शन बी, प्रैक्टिसिंग विथ फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक, आपके फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करके आप उनसे राय लीजिए। ऑप्शन सी, रिजेक्टिंग एनी फीडबैक, अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है उसको रिजेक्ट कीजिए। ऑप्शन डी, कीप ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को सिर्फ ऑब्जर्व करके, दूसरों का सिर्फ एनालिसिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं क्या? तो यहाँ पे अगर हम कोई फ्रेंड्स के सामने अगर प्रैक्टिस करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें क्या एरर रह रही है वो हमको पता चलेगी, इसलिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाएगा आंसर बी, प्रैक्टिसिंग विथ फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक। उसके बाद में है व्हेन यू गिव अ स्पीच इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, जब आप स्पीच दे रहे हो, कुछ लेक्चर दे रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या अच्छा होगा आपके लिए? तो सबसे पहले है कि स्टैंड फिक्स्ड, सीधे खड़े रहिए। स्टैंड स्लॉन्चिंग एंड बेंड, आपके पैर जो है वो एक पे एक रख के और थोड़े टेढ़े खड़े रहिए। ऑप्शन सी, वॉक फास्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह फास्ट चलिए। तो ऑप्शन सी जो है वो तो आपकी हड़बड़ाहट दिखाएगा, तो वो नहीं आना चाहिए। और ऑप्शन डी है स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक अ लिटल ऑन द स्टेज, सीधे खड़े रहिए और स्टेज पे थोड़ा थोड़ा चलिए। तो यहाँ पे स्टैंड फिक्स्ड, सीधे सिर्फ एक जगह खड़े रहिए, तो आप जो ऑडियंस है वो सबको नहीं कवर कर पाओगे। बी ऑप्शन तो नहीं आएगा, सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा आंसर डी, स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक अ लिटल ऑन द स्टेज। तो जब भी हम किसी को लेक्चर दे रहे हैं, किसी को स्पीच दे रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हर एक ऑडियंस को कवर करना चाहिए। तो हमें थोड़ा मूव करके आजू बाजू सब ऑडियंस को कवर करने के लिए। क्वेश्चन 6, व्हेन अनदर पर्सन इज टॉकिंग अ गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज। ऑप्शन ए, लिसन केयरफुली। ऑप्शन बी, बी पेशेंट। ऑप्शन सी, आस्क टू मैनी। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब कोई आपसे बात कर रहा है तो अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा जो भी कम्युनिकेटर होगा वो क्या करेगा? ऑप्शन ए, अच्छे से सुनेगा। ऑप्शन बी, पेशेंट रहेगा, मतलब धीरज के साथ जो भी आंसर देना होगा वो देगा। ऑप्शन सी, बहुत कुछ पूछेगा। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे लिसनिंग जो है वो लिसनिंग जो भी अच्छा कम्युनिकेटर होगा वो अच्छे से करेगा। लिसनिंग के कुछ 9 टाइप्स है। इसमें एक्टिव लिसनिंग जो कर रहा होगा वो जो भी सामने वाला बंदा है उसको अच्छे से सुनेगा और सबसे पहले वो जो बोल रहा है वो अच्छे से समझेगा और बाद में धीरज के साथ उसको रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर में आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर डी, बोथ ए एंड बी। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, जैसे भी हमको पता है कि कम्युनिकेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
जो भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें वापस ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में हम स्पीकिंग और लिसनिंग ये दो चीज़ कर सकते हैं, और रिटन कम्युनिकेशन में हम राइटिंग और रीडिंग कर सकते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है मतलब जो हमारे एक्सप्रेशंस से जो हम बताते हैं, हम किसी को अपना हाव भाव व्यक्त करते हैं, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आएगा। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, प्रॉक्सिमिटी, टच, पर्सनल अपीयरेंस, साइलेंस, ये सब आएगा। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन में इसमें से क्या आएगा? गुड आई कांटेक्ट, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन, स्माइल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सभी जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। तो आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। स्माइल भी जो है वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि कुछ हम इशारों में जो भी बातें करते हैं और कुछ इशारा करते हैं कि कुछ अगर आपको बताना हो तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं दिस वन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सिर खुजा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क आप हो जाएंगे। हेलो के लिए हम हैंड वेव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये जो पोस्चर्स दिए हुए हैं उस पे से हम कुछ समझ सकते हैं कि वो बंदा क्या कहना चाहते हैं। तो ये सब जो है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो भी हम वर्ड से कम्युनिकेशन करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें ओरल और रिटन आएगा। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो भी हम हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स और साइलेंस, स्माइल, ये सब से जो करते हैं वो हमारे हो जाएंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 8, वाइल वी कम्युनिकेट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ तो हमको कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए वर्बल एक्सप्रेशन पे, ऑप्शन बी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन पे, ऑप्शन सी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी वर्बल एक्सप्रेशन भी नहीं और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी नहीं। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ बात करते हैं तो हमको वो चीज़ अच्छी तरह से समझने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हमको अगर कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया गया होगा तो भी हम उसको समझ पाएंगे। वर्बल एक्सप्रेशन और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन दोनों पे अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो दोनों तो जो भी चीज़ है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, दोनों, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 9, द टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स दैट कैन हेल्प्स इन वंस कैरियर आर। अच्छे से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल जो आपके कैरियर में आपकी हेल्प करेगी वो कौन सी है? ऑप्शन है लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस, अच्छे से सुनना और आत्मविश्वास, ऑप्शन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी फ्रेंडलीनेस एंड ओपन माइंडनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी है अगर हम फ्रेंडलीनेस, किसी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, और ओपन माइंडनेस, तो हमने देखा था माइंडसेट के दो टाइप्स आते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। तो ओपन माइंडसेट जो है वो आपका ग्रोथ माइंडसेट जैसा है। फिक्स माइंडसेट वाला बंदा जो है वो हमेशा कुछ चीज़ अगर किसी ने उसको करने को कहा होगा तो वो उसको इग्नोर करने की ट्राई करेगा। फिक्स माइंडसेट वाला जो भी होता है वो किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी के साथ देखता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला और ओपन माइंडसेट वाला जो भी बंदा होता है वो कोई भी चीज़ को पॉजिटिव वे से देखेगा। टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये सभी आपके पास होना चाहिए, यानी यहाँ पे आंसर डी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ दिस फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू अ टेलीफोन कॉल। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फ्रेज हम टेलीफोन कॉल के दरमियान बोलते नहीं हैं? ऑप्शन ए मेकअप, ऑप्शन बी पिकअप, ऑप्शन सी होल्ड ऑन, ऑप्शन डी कॉल बैक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मेकअप। मेकअप मतलब आप जो पाउडर और ये सब लगाते हैं उसको मेकअप कहते हैं। ऑप्शन बी पिकअप, किसी को फ़ोन उठाने के लिए हम पिकअप बोलते हैं। ऑप्शन सी होल्ड ऑन, कुछ चीज़ आप ढूंढ के उसको बताने वाले हो, या आप किसी को और को कुछ चीज़ पूछ के बताने वाले हो तो आप बोलते हो होल्ड ऑन। ऑप्शन डी कॉल बैक, अगर आप उनको कहना चाहते हो कि आप फिर बाद में कॉल कीजिएगा
और वापस कॉल कीजिएगा तो आप कॉल बैक ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पे बी सी डी ये सब हम टेलीफोन कॉल के दौरान बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए मेकअप जो है वो हम टेलीफोन कॉल के दौरान नहीं बोलते। तो क्वेश्चन 11, व्हाट कैन वी राइट इन आवर रिज्यूम? हम रिज्यूम में क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन ए क्वालिफिकेशंस, हमारी जो भी हमने जो भी एग्जामिनेशंस पास की है, 10th 12th कॉलेज डिग्री। ऑप्शन बी स्किल्स, हमारे में जो भी कौशल्य है। ऑप्शन सी एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, हम जब रिज्यूम लिखते हैं तो उसमें हमारा नाम आना चाहिए, बाद में हमारा एड्रेस आना चाहिए, बाद में कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्वालिफिकेशंस लिख सकते हैं, क्वालिफिकेशंस के बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी पर्सनल हॉबीज़, अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख सकते हैं, बाद में आप स्किल्स अपनी स्किल्स लिख सकते हैं, और आप पर्सनल डिटेल्स में आप अपनी हॉबीज़ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ आनी चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ शुड वन ग्रीट पीपल? हमें अगर किसी का अभिवादन करना हो तो कैसे करना चाहिए? ऑप्शन ए विथ अ सैड फेस, यानी कि मुरझाए हुए फेस के साथ। ऑप्शन बी विथ अ प्लेजेंट स्माइल, यानी कि उसको पसंद आए ऐसी स्माइल के साथ, अच्छा लगे वैसी स्माइल के साथ। ऑप्शन सी विथ एन एंग्री फेस, गुस्से वाला मुंह बना के उसको ग्रीट करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी डरे हुए विथ फियर। तो यहाँ पे हम अगर किसी को मिलते हैं, अगर किसी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो हम उसको प्लेजेंट स्माइल के साथ कहेंगे तो वो अच्छा अभिवादन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा विथ अ प्लेजेंट स्माइल। व्हेन यू स्पीक टू अ पर्सन यू नीड टू, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए स्टेयर एट द पर्सन, उसके सामने घूरना चाहिए। ऑप्शन बी लुक एट द पर्सन इन अ फ्रेंडली मैनर, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसको हमको फ्रेंडली मैनर यानी मित्रतापूर्ण देखना चाहिए। ऑप्शन सी लुक अवे फ्रॉम द पर्सन, यानी कि उसके तरफ नहीं देख के कहीं और देखना चाहिए। ऑप्शन डी लुक एट द फ्लोर, यानी कि आप ज़मीन पे देखते रहे और बात चालू रखें। तो फ्रेंड्स, जो भी एक कॉन्फिडेंट बंदा होता है वो आई कांटेक्ट करके कम्युनिकेशन करता है, आई कांटेक्ट करके उसके साथ बात करता है। कभी कभी जो भी कॉन्फिडेंट नहीं होता या कुछ छुपा रहे होते हैं, तो जो भी बंदे होते हैं वो उस पर्सन की आंखों में नहीं देख पाते और वो कहीं और देखते हैं या फ्लोर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे हमको जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसके साथ हम एक फ्रेंडली मैनर में और आई कांटेक्ट से बात करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे स्टेयर नहीं आना चाहिए, बट अगर आई कांटेक्ट होता तो वो आ सकता था, लेकिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा लुक एट द पर्सन इन अ फ्रेंडली मैनर। तो यहाँ पे आंसर बी। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स, तो पर्सनल हाइजीन, हाइजीन मतलब जो भी आप अपनी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए जो भी आप अपने आजू बाजू स्वच्छता रखते हो, अपने शरीर की स्वच्छता रखते हो, उसको बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन के लिए ऑप्शन ए साइनी टीथ, क्लीन हेयर एंड नेल्स, कि आपके दांत चमकदार हो, आपके हेयर क्लीन हो और नेल्स भी क्लीन हो। स्टेन्ड टीथ, क्लीन हेयर एंड नेल्स। यहाँ पे स्टेन्ड टीथ मतलब क्या हो जाएगा, जो भी हमने देखा है, हम देखते हैं कि जो भी पान मावा खाते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, उनके दांत कैसे हो जाते हैं, उनके दांत पे जो धब्बे हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेन्ड टीथ। या फिर कोई बहुत चॉकलेट खाता है उसके दांत जैसे सड़ जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेन्ड टीथ। तो अगर पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करना है तो ये स्टेन टीथ ऑप्शन नहीं आएगा, यानी बी सी डी तीनों ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमें साइनी टीथ रखने चाहिए, हेयर क्लीन रखने चाहिए और नेल्स भी क्लीन रखने चाहिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, व्हेन समवन यू डू नॉट नो टचेस यू इट इज़ गुड टू,
तो अगर कोई स्ट्रेंजर जिसे हम जानते नहीं वो आपको टच कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए साउट नो लाउडली, जोर से नहीं ऐसे चिल्लाना चाहिए। ऑप्शन बी गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन और प्लेस, आपको वो प्लेस छोड़ के चले जाना चाहिए। ऑप्शन सी टेल एन एल्डर और समवन ट्रस्टेड, जिस पे आप भरोसा करते हो, आपसे बड़े, उनको ये चीज़ बतानी चाहिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड यहाँ पे गुड टच हमको पता होना चाहिए और बैड टच पता होना चाहिए। अगर आपके टीचर आपको कुछ शाबाशी दे रहे हैं, आपके माता पिता आपको कुछ शाबाशी दे रहे हैं, तो वो एक गुड टच हो जाएगा। आपसे आपके पहचान वाले या कोई आपसे हैंडशेक कर रहे हैं तो ये सब गुड टच हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिस किसी को जानते नहीं और वो आपके जैसे गाल टच कर रहे हैं तो ये सब बैड टच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको गुड टच और बैड टच पता होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबोव आएगा। क्वेश्चन 15, व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन, जब आप ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हो, जब आप ग्रुप डिस्कशन में कुछ बोल रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? लिसन टू अदर्स केयरलेसली, दूसरे जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से नहीं सुनना चाहिए। ऑप्शन बी स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली, आपको क्लियर बोलना चाहिए और कुछ सेंस बने, मतलब कि कुछ रिलेटेड चीज़, कुछ जो भी टॉपिक चल रहा है उसके लिए कुछ बोलना चाहिए जो सेंस बनाए। ऑप्शन सी मेंटेन आई कांटेक्ट वाइल स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन में हमको सभी के साथ आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। ऑप्शन डी अलाउ अदर्स टू स्पीक, दूसरे को भी बोलने देना चाहिए। तो जब भी हम ग्रुप डिस्कशन में बोल रहे होते हैं, ये क्वेश्चन इस सेंस में हमको लेना पड़ेगा। जब भी हम बोल रहे होते हैं तो हमको कैसा बोलना चाहिए? क्लियर, जो समझ में आए सबको, और सेंसिबली, मतलब कि जो कुछ सेंस बनाए, वो टॉपिक के रिलेटेड हो। आंसर जो है वो ऑप्शन बी आ जाएगा, स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली, ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन डिसएग्रीज विथ आवर ओपिनियन वी शुड। तो फ्रेंड्स, हम इंग्लिश स्किल्स के लेक्चर में भी ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चंस देखे थे। तो अगर कोई आपके ओपिनियन से डिसएग्री होता है तो हम क्या करते हैं? आप जो ओपिनियन दे रहे हो कुछ चीज़ करने के लिए, आप जो चीज़ बता रहे हो उसके साथ वो सहमत नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए आर्ग्यू स्ट्रांगली, यानी कि आपको आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए एकदम स्ट्रांग वे में। ऑप्शन बी फाइट विद द पर्सन, आप उसके साथ झगड़ा करेंगे। ऑप्शन सी लिसन टू हीज और हर व्यू, उसका नज़रिया क्या है वो आप देखने का और सुनने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन डी कीप क्वाइट, आप चुप रह जाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स, अगर कोई आपके साथ डिसएग्री हो रहा है तो हमें भी उसका व्यू जानना चाहिए, हमें भी उसका नज़रिया समझना चाहिए और हमको हमारा नज़रिया उसको भी बताना चाहिए। तो हमारे नज़रिए से जो भी फ़ायदे गैर फ़ायदे हैं वो उसको बताने चाहिए और उसके नज़रिए से जो भी वो बता रहा है उसके भी फ़ायदे और गैर फ़ायदे हैं वो डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर सी आ जाएगा, लिसन टू हीज और हर व्यू। 17th क्वेश्चन, इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू इट इज़ गुड टू, अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं और आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपको एम्प्लॉयर जिसने भी इंटरव्यू लिया है उसको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। ऑप्शन बी डिस्करेज अदर कैंडिडेट्स, दूसरे कैंडिडेट्स को हमें निराशा देनी चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। ऑप्शन सी लीव द प्लेस इमीडिएटली, वो प्लेस छोड़ के आप तुरंत चले जाएंगे। ऑप्शन डी आस्क द रीज़न फॉर नॉट बीइंग सिलेक्टेड, आप क्यों नहीं सिलेक्ट हुए उसका रीज़न आप एम्प्लॉयर से पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं, आपको एटलीस्ट वो जो भी मौका मिला है उसके लिए आपको एम्प्लॉयर को शुक्रिया कहना चाहिए। और अगर आपको बताया जा रहा है कि आपको कुछ मेल आ जाएगा, आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, तो आपको अगर वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो आपको एक हफ्ते के बाद
या कुछ टाइम के बाद आपको कुछ फॉलोअप लेना चाहिए। ये जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके लिए मेरे को जानना था। और वो वापस ऐसे कहते हैं कि हम वापस आपको थोड़े टाइम के बाद बताएंगे। तो आपको 1 हफ्ते के बाद या कुछ टाइम लेके आपको वहाँ पे मेल करना चाहिए। वो चीज़ बताती है कि आप वहाँ पे जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप वो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो। वहाँ से अगर रिजेक्शन का मेल आ जाता है तो भी आपको थैंक्स मेल वहाँ पे भेजना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर ए आ जाएगा, रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। 18 क्वेश्चन, हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलियर। तो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो फेलियर कैसे हैंडल करते हैं। अगर कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में वो फेल हो जाते हैं तो वो कैसे हैंडल करते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन बी, दे गेट डीमोटिवेटेड, वो निराश हो जाते हैं। ऑप्शन सी, दे ब्लेम अदर्स, वो दूसरे के कारण ये चीज़ हुई ऐसा बताते हैं। ऑप्शन डी, दे गिव अप देयर एम्बिशंस, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देते हैं। तो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो जो भी गलतियाँ करते हैं उसके ऊपर से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और वापस वो चीज़ नहीं हो उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, और उस गलती से वो सीख के वो जो अनसक्सेस हुआ था प्रोजेक्ट उसको सक्सेसफुल वापस बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ए आ जाएगा, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। 19 क्वेश्चन, व्हेन अदर्स से हर्टफुल थिंग्स अबाउट अस वी शुड। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मैनेजिंग क्रिटिसिज्म का है। हमको जो वर्क प्लेस पे हम जब काम करते हैं तो हमको कैसे क्रिटिसिज्म मैनेज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दो तरह के क्रिटिसिज्म आते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और अनफेयर क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब जो हमें आगे बढ़ने में, हमें अच्छा बनने में, हमारा विकास करने में हमको हेल्प करे, उसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। और अनफेयर क्रिटिसिज्म मतलब कोई हमें कुछ हार्श वर्ड्स कह देते हैं जो हमें अन्यायी लगे, हमको कुछ नेगेटिव लगे, ऐसा कुछ बोल देते हैं, उसको हम अनफेयर क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो अगर कोई हमें हर्टफुल थिंग बोल देता है मतलब अनफेयर क्रिटिसाइज कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए। वैल्यू देयर वर्ड्स एंड बिलीव इट, कि उनके शब्दों को हमें मानना चाहिए और उनके शब्दों को हमको वैल्यू देनी चाहिए और उसको मान लेना चाहिए। ऑप्शन बी, इग्नोर सच आइडियाज़ एंड बिलीव इन आवर सेल्व्स, ऐसे जो भी विचार है उसको हमको इग्नोर करना चाहिए और हमारे में भरोसा रखना चाहिए। ऑप्शन सी, टॉक हर्टफुल थिंग्स अबाउट देम, उनको भी आपको कुछ भला बुरा कह देना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स, उनके शब्द के अनुसार आपको उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे जो भी नेगेटिव आइडियाज़ है, जो भी अनफेयर क्रिटिसिज्म है वो ज़्यादातर नेगेटिव होता है, उसको हमको इग्नोर करना चाहिए और हमें हमारे में भरोसा रखना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, इग्नोर सच आइडियाज़ एंड बिलीव इन आवर सेल्स, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 20, वंस वी एंटर अ वर्क प्लेस आवर कम्युनिकेशन हैज़ टू बी। जैसे ही हम वर्क प्लेस में एंटर करते हैं हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए पर्सनल, ऑप्शन बी केयरलेस, ऑप्शन सी प्रोफेशनल या फिर ऑप्शन डी यूजलेस। पर्सनल मीन्स निजी, सिर्फ हमें बात करनी चाहिए। ऑप्शन बी केयरलेस, किसी की तरह हमको अच्छे से ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी प्रोफेशनल, तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जैसे ही हम वर्क प्लेस पे एंटर करते हैं हमारा कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल और प्रोफेशनल होना चाहिए। ऑप्शन डी यूजलेस, मतलब काम के बिना का हमको कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर सी आ जाएगा, प्रोफेशनल। लिंक्डइन इज़ अ वेबसाइट दैट कैन बी यूज टू। लिंक्डइन ये एक, जैसे हम फेसबुक पे हमारा अकाउंट बनाते हैं वैसे हम लिंक्डइन पे भी हमारा अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे सब प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं वो अपना अकाउंट बनाते हैं और अपने प्रोफेशन के बंदे के साथ वो यहाँ से टच में रह सकते हैं। तो लिंक्डइन जो है वो जॉब ढूंढने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन ए है, मीट न्यू मेंबर्स ऑफ आवर प्रोफेशन, शेयर फोटोज़ एंड वीडियोज़ ऑफ आवर प्रोफेशन,
वॉच मूवीज़ विथ पीपल ऑन देयर बर्थडेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि हमारे प्रोफेशन के नए लोगों से मिलने के लिए। ऑप्शन बी है शेयर फोटोज़ एंड वीडियोज़, कि हमारे प्रोफेशन के वीडियो और फोटो शेयर करने के लिए। वॉच मूवीज़, मूवी देखने के लिए लिंक्डइन होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी विश द पीपल ऑन देयर बर्थडेज, के दूसरों को उनकी बर्थडे पे विश करने के लिए। तो वो सब चीज़ें हम फेसबुक पे कर सकते हैं, ऑप्शन बी और डी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मीट न्यू मेंबर्स ऑफ आवर प्रोफेशन। द फोल्डर वन कैरीज फॉर इंटरव्यू शुड कंटेन, जो हम फोल्डर ले जाते हैं, जो हम फाइल ले जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, उसमें क्या रहना चाहिए। ऑप्शन ए रिज्यूम, ऑप्शन बी मार्कशीट, ऑप्शन सी आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीज़ें इंटरव्यू में हम जा रहे हैं तो हमें ले जाना चाहिए। तो इंटरव्यू में हमें हमारे जो भी रिज्यूम है उसकी कॉपी ले जाना चाहिए, सीवी मतलब करिकुलम विटे, हमें रिलेवेंट सर्टिफिकेट साथ में रखने चाहिए, और एक पेन और नोटबुक भी रखना चाहिए। और ये सब हम अगर फोल्डर में ले जा सकते हैं। व्हाट इज़ द आइडियल वे टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे हमें कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हमने देखा कि प्रोफेशनल और फॉर्मल, और वो कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए शोइंग रिस्पेक्ट एंड एक्टिव लिसनिंग, कि किसी को हम रिस्पेक्ट मान दे के और उसको अच्छे से सुन के। ऑप्शन बी डिस्प्लेइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, हमको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। ऑप्शन सी बी विलिंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड विलिंगनेस टू गिव फीडबैक, हमको क्वेश्चन पूछने में इच्छा जतानी चाहिए और फीडबैक देने में इच्छा जतानी चाहिए। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब चीज़ करके हम वर्क प्लेस पे अच्छे से एक आदर्श कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 24, विच ऑफ दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू किस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स हमने कोविड के दौरान देखा कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और उस दौरान भी हम सब चीज़ें जो हम ऑनलाइन कर सकते वो कर रहे थे। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू और ऑनलाइन इंटरव्यू भी एक इंटरव्यू का टाइप ही है। और फेस टू फेस इंटरव्यू जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं वो तो है ही। तो यहाँ पे आंसर डी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरव्यू के टाइप्स, फेस टू फेस इंटरव्यू, बाद में कंप्यूटर पे जो दिख रहा है वो ऑनलाइन इंटरव्यू है, बाद में मोबाइल पे भी आप टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आप दे सकते हो। तो ये सब इंटरव्यू के टाइप्स है। वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी शेयर ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज हमें जो भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक जो भी हम अपलोड कर रहे हैं, जो भी हमारे फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, उसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो क्यों। तो ऑप्शन है आवर फैमिलीज विल नो अबाउट इट, हमारे फैमिली जान पाएंगे उसके कारण। ऑप्शन बी पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स में डू अ बैकग्राउंड चेक, यानी जो भी एम्प्लॉयर है वो हमारा बैकग्राउंड कैसा है वो चेक करने के लिए ये सब देख सकते हैं। ऑप्शन सी आवर फ्रेंड्स विल शेयर इट टू अदर्स, हमारे फ्रेंड्स जो है वो किसी और को शेयर कर देंगे ये सब चीज़, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, अभी हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो हम उसका सोशल मीडिया अकाउंट सब चेक करते हैं। तो हमारे जो भी एम्प्लॉयर होते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो कुछ भी अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, कोई बदी सी चीज़ या ऐसे कुछ हम अपलोड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स में डू अ बैकग्राउंड चेक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम्युनिकेशन स्किल के लिए देखे। आशा करता हूँ ये 25 क्वेश्चन और उसके साथ हमने जो भी समझने का प्रयास किया वो आपको एग्ज़ाम में काम लगे और जीवन में काम लगे। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ like, share and subscribe to motivate our efforts. Thank you.